हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज की इस वीडियो में हम बेसिकली 66 बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए आपकी समग्रता में रणनीति क्या हो, इस विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित है। 66 बीपीएससी नोटिफिकेशन के संबंधित ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है, जिसमें हम नोटिफिकेशन के संबंधित जितनी भी तकनीकी बातें थी उस पर चर्चा की थी। एक छोटी सी सूचना है, उसको मैं आपके साथ साझा कर ले रहा हूँ। इसके बाद हम अपने विषय वस्तु पर आगे प्रस्थान करेंगे। सूचना यह है कि 66 बीपीएससी में लगभग 250 पद और जुड़ने वाले हैं, लेकिन इसमें एसडीएम के पद अभी तक जो सूचना मिल रही है उसके अनुसार से एसडीएम के पद नहीं हैं, यानी कि जो 250 पद जुड़ने वाले हैं वो ज़्यादातर जो पद हैं वो लेवल 9 के नहीं हैं, लेवल 7 और लेवल 8 के हैं। तो चलिए, आज हम जब 66 बीपीएससी की रणनीति पर चर्चा करेंगे तो इसको हम दो हिस्सों में चर्चा करेंगे। पहला तो हम अध्ययन सामग्री देखेंगे और अध्ययन सामग्री में भी दो हिस्से हम देखेंगे, एक प्रीलिम्स का और एक मुख्य परीक्षा का। अध्ययन सामग्री पर जाने से पहले हम इस परीक्षा के जो वर्तमान में अभी पैटर्न है, जो नए विद्यार्थी हैं जो पहली बार 66 बीपीएससी में अपीयर होने जा रहे हैं, उनके लिए इस पैटर्न को एक ब्रीफ में समझा देता हूँ। जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा होती है वो 150 क्वेश्चंस और 150 अंकों की होती है, यानी 150 अंकों की आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी। जो पिछला ट्रेंड रहा है उस अनुसार से आपको 150 में, अगर आप सामान्य वर्ग से बिलोंग करते हैं तो लगभग 100 से 105 अंक लाने अनिवार्य होते हैं। अगर 100 से 105 के अंक के बीच में अगर आप लाते हैं तो आप कंफर्टेबल स्थिति में होते हैं मुख्य परीक्षा के लिए। आप तकनीकी रूप से मत जाइएगा कि सर कभी 98 गया, कभी 95 गया कट ऑफ कुछ कम रहा है, कभी एक 100 प्लस भी रहे हैं। एक सामान्य जो औसत है पिछले 15 सालों का वो 100 से 105 आप मान के चले, इसके बीच में आप नंबर लाएंगे तो आप कंफर्टेबल अवस्था में रहेंगे। इसके बाद मुख्य परीक्षा में 1000 अंकों की परीक्षा होती है, जिसमें 100 अंक अनिवार्य हिंदी के होते हैं जो कि आपके मेरिट में ऐड नहीं होते हैं, और जो बाकी अंक हैं आपके यानी कि 900 की परीक्षा होगी, जिसमें 300 की परीक्षा जीएस पेपर 1 की होगी, 300 की परीक्षा जीएस पेपर 2 की होगी और 300 आपको कोई एक वैकल्पिक विषय लेना होता है। वैकल्पिक विषय के चयन में आप सावधानी रखेंगे और वैकल्पिक विषय वही लेंगे जिस पर आपकी अच्छी कमांड हो। केवल इसलिए कोई किसी विषय को आप वैकल्पिक विषय ना ले लेंगे कि उसका सिलेबस छोटा है या किसी और कारण से। तीसरा जो चरण है इसमें इंटरव्यू का होता है, जो कि 120 अंकों का होता है। तो आज जो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बेसिकली प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा को लेकर चलेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और वहाँ पे आपको बीपीएससी का सिलेबस उपलब्ध है, उस पाठ्यक्रम को आप डाउनलोड कर लें। उस पाठ्यक्रम को आप जब डाउनलोड करेंगे तो उसमें देखेंगे कि जितनी भी चीज़ें आपके प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम में दी गई हैं उन सारी चीज़ों में बिहार का एक टेल लगाया हुआ है, यानी कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, इतिहास। तो इतिहास में लिखेगा कि बिहार के इतिहास के विशेष संदर्भ में, भारत का भूगोल एवं बिहार का भूगोल, यानी कि जितने भी घटनाएं का आप अध्ययन करेंगे उन घटनाओं में बिहार का विशेष परिप्रेक्ष्य आप देख के चलेंगे। दूसरी बात, बिहार की डेमोग्राफी को आप अच्छे से कवर करना होगा आपको। बिहार सरकार की तरफ से जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, अब आप पूछेंगे कि ये योजनाओं का सोर्स क्या होना चाहिए आपका, क्योंकि अब जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं बीपीएससी में, आप प्रीवियस पेपर जरूर बनाएंगे, तो उसमें जो प्रश्नों की प्रकृति है वो 1, 2, 3, 4 स्टेटमेंट देकर जो कार्यक्रम से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसमें पूछे जाते हैं। जैसे कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना से एक प्रश्न पूछा गया था, तो उसमें 3 से 4 स्टेटमेंट दिए गए थे और आपसे एक प्रश्न पूछा गया था। तो उसके लिए सोर्स के रूप में मैं सबसे अच्छा कहूँगा कि अभी सरकार जितने भी न्यूज़ पेपर्स हैं उनमें अपनी योजनाओं की एक डिटेल ब्यौरा निकलवा रही है, उनको आप एकत्र कर लें। मैं एक आपको सैंपल के रूप में दिखला दे रहा हूँ।
जैसे आप ये देख सकते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए जितनी भी योजनाएं हैं उसमें से कुछ प्रमुख योजनाओं को सरकार ने विधिवत तरीके से इस एडवर्टाइजमेंट में दर्शाया है, जिसमें आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रावास अनुदान योजना, छात्रावास में मुफ्त खाद्यान्न योजना। इसके अलावा भी बहुत सारी योजनाएं हैं और इन सारी योजनाओं की बिंदुवार डिटेल्स यहाँ पे उपलब्ध है। तो ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। और सरकार ने लगभग सारी योजनाओं की, या मुख्यमंत्री अनुदान योजना हो या फिर कबीर अंत्योदय योजना हो, उनको एक विस्तार से निकाला है। तो आप इसकी एक कटिंग उपलब्ध कर लें और इससे सारी योजनाएं आप इकट्ठा कर ले एक जगह। अब हम आते हैं कि कौन से महत्वपूर्ण किताबें होनी चाहिए आपके पास। कुछ तो किताबें ऐसी हैं जो कि मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा दोनों के लिए आपके लिए उपयोगी होंगी। तो पहले तो मैं उन किताबों की सूची आपको बता देता हूँ। भारत की राज्य व्यवस्था, एम लक्ष्मीकांत। इसके बाद भारत का भूगोल एवं विश्व का भूगोल, महेश बर्णवाल, कॉस्मोस पब्लिकेशन की एक किताब आती है। इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसके अलावा बीपीएससी का प्रीवियस ईयर जो कि नैनो पब्लिकेशन से आता है, प्रीलिम्स के लिए टॉपिक वाइज और मेंस के लिए, और एक बेयर एक्ट जो कि बाइलैंग्वेज होना चाहिए। इतनी चीज़ आप रख लें, ये दोनों ही परीक्षाओं में आपको काम आएगी, मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा। अब कुछ ऐसी चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो केवल मुख्य परीक्षा में काम आएगी आपको। तो उसके लिए आप बीपीएससी की वेबसाइट पर अब जाएं और जैसे आपने प्रीलिम्स के लिए जो डाउनलोड किया था सिलेबस, उसी में आगे मुख्य परीक्षा के बारे में डिटेल सिलेबस उपलब्ध है। उस सिलेबस को आप राइट डाउन कर लें एक अलग से नोट पे। और उसके लिए जो 2-3 बिहार के लिए स्पेशल किताबें हैं, उसमें एक किताब आती है संजय सिंह की किताब है इतिहास की। उसमें उन्होंने मुख्य परीक्षा में जितने इंपॉर्टेंट और अहम टॉपिक हैं उसको कवर किया है। इसके अलावा गांधी, टैगोर और अंबेडकर, इसके लिए एक स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की बुक आती है, उसे आप रख लें। अब हम देखते हैं कि जो वैसे किताब जो केवल प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण होंगे। सारे किताबों को मैं दिखला दे रहा हूँ आपको। ये विश्व का भूगोल की किताब है, भारत का भूगोल। इन किताबों को पढ़ने के बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद मैगजीन के रूप में आप 2 मैगजीन उपलब्ध है अच्छी। इन दोनों मैगजीन्स में से एक का आप अध्ययन करेंगे, या तो आप क्रॉनिकल का अध्ययन करें या तो फिर आप करंट अफेयर्स टुडे आती है दृष्टि पब्लिकेशन की, इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा दृष्टि की एक क्विक बुक आती है, उसकी पूरी सीरीज ही आती है। तो आप सारे किताब ना पढ़ें, लेकिन इसकी जो पॉलिटी की राज्य व्यवस्था की किताब आती है वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप उस किताब का अध्ययन कर सकते हैं। मैगजीन आप जब भी पढ़ें तो वो न्यूज़पेपर का सप्लीमेंट ना बनाए, उसको न्यूज़पेपर के साथ कोलेट्रल के रूप में उसका यूज करें। यानी कि न्यूज़पेपर आप पढ़ें और जब आप न्यूज़पेपर पढ़े रहेंगे 1 महीना, इसके बाद आप जब मैगजीन का अध्ययन करेंगे तो आपको रिकॉल होंगी बहुत सारी चीज़ें। और अब केवल मैगजीन पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको नई लगेंगी और नई चीज़ों को एक बार मेमोरी में एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन आप जब न्यूज़पेपर के थ्रू उन चीज़ों को समराइज करते हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। जहाँ तक न्यूज़ चैनल की बात है तो आप राजसभा की जो यूट्यूब चैनल है उसका उपयोग कर सकते हैं। खासकर उसके जो कार्यक्रम आते हैं विशेष, वो बच्चों के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। इसके अलावा आप बिहार का आर्थिक समीक्षा, भारत की आर्थिक समीक्षा और बजट और बिहार का बजट, यानी 4 चीज़ें, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया एंड इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार, बजट ऑफ इंडिया एंड बजट ऑफ बिहार,
इनको आप बिटवीन द लाइन्स इंपॉर्टेंट लाइन को पढ़कर एक नोट्स बनाएं, क्योंकि इससे पिछले 10 सालों में पिछले 4 से 5 सालों में प्रश्न पूछने का एक ट्रेंड सा चला है कि इस क्षेत्र में बिजली की खपत प्रति व्यक्ति कितनी है, या 7 निश्चय के योजना के अंतर्गत कौन कौन से निश्चय हैं, कितने खर्च हुए सरकार को, कितने घरों में जल दिया गया। तो जो इकोनॉमिक सर्वे में जो डेटा दिया रहता है उससे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाकर पूछने का इन्होंने ट्रेंड बनाया है। इसके अलावा एक बुक है जो कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपको उपयोगी रहेगी, वो मैं दिखलाता हूँ आपको। नैनो पब्लिकेशन ने प्रीवियस ईयर को क्या किया है कि टॉपिक वाइज कर दिया है, यानी भारतीय राज्य व्यवस्था, इतिहास, बिहार का इतिहास। तो जब आप प्रीवियस ईयर करते हो पूरा का पूरा एक बार में करने की कोशिश करते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं लगती हैं, लेकिन आप जब टॉपिक वाइज एक कवर करके उसके बाद प्रीवियस ईयर करते हो तो आपको बहुत सरल लगता है। और जब आरंभ में आप तैयारी शुरू करते हैं तो इस तरीके से जब करेंगे तब आपको चीज़ें सरल लगेंगी। अब अध्ययन सामग्री के बाद हम आते हैं कि टेस्ट सीरीज की प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा में क्या भूमिका होती है। मेरे हिसाब से टेस्ट सीरीज की सबसे अहम भूमिका मुख्य परीक्षा के लिए होती है। अब मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रीलिम्स इज ए मैटर ऑफ फैक्ट एंड मेंस इज ए मैटर ऑफ आर्ट। और प्रीलिम्स जो है वो फैक्ट की परीक्षा है और फैक्ट को आप 60 से 70 दिन में याद करके एग्जाम के लिए तैयार कर सकते हो खुद को। लेकिन जो मुख्य परीक्षा है वो एक कला है और कला को डेवलप करने के लिए आपको एक समय लगता है। जो टेस्ट सीरीज है उसकी जो भूमिका होती है आपको कला को निखार लाने में होती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्ट सीरीज उतना महत्वपूर्ण नहीं है। जो बिल्कुल नए बच्चे हैं वो टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं जिससे उनका टाइम मैनेजमेंट सही हो, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का भी पीपीएससी में बहुत बड़ा रोल नहीं होता है, क्योंकि जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इस प्रकृति के होते हैं कि 2 घंटे में आप आराम से उसे सॉल्व कर सकते हो। एक सेक्शन हमारा छूट गया है प्रीलिम्स में, वो है 10 क्वेश्चन जो गणित से आते हैं। उसके लिए आप कोई भी बेसिक बुक, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कोई बुक की भी आवश्यकता नहीं है स्पेशल। अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो कोई भी बेसिक बुक ले लें और उससे मैथ के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं उसको आप लगा सकते हैं। कुछ दिन पहले तक इंटर स्तरीय प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन अब इंटर स्तरीय प्रश्न पूछना बीपीएससी ने लगभग बंद सा कर दिया है। अब सवाल उठता है कि कोचिंग की क्या भूमिका है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए मैं फिर कह रहा हूँ कि कोचिंग की कोई खास भूमिका नहीं है। आप कोचिंग में मोटी अमाउंट देने से बचें, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा का जो ट्रेंड रहा है और आजकल इतने प्लेथोरा ऑफ प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं तो आपको मटेरियल की कोई कमी नहीं है। प्लेथोरा ऑफ मटेरियल है, आपको बस उसमें सिलेक्शन करने की ज़रूरत है। मैंने बता दिया सेलेक्टिव चीज़ें कि आपको इतनी चीज़ें पढ़नी है। जहाँ तक फैक्ट की बात हुई, फैक्ट आप कहीं से भी ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक टेम्परामेंट डेवलप करना होगा। इसके लिए कंडीशन यह है कि आपके पास सिलेबस जो है वो आपके हमेशा दिमाग में चलते रहना चाहिए, क्योंकि जब सिलेबस आपके दिमाग में चलते रहता है तो आप कहीं भी फैक्ट देखते हो तो आपको समझ में आता है कि ये फैक्ट हमारे लिए परीक्षा उपयोगी है या नहीं है। क्योंकि आज के डेट में इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा उपलब्ध है और आपको उसी इंफॉर्मेशन में से आपके ज़रूरत के अनुसार के इंफॉर्मेशन को आपको दिमाग में स्टोर करनी है। इसके लिए आप हमेशा सिलेबस जो है उसको एक अपना बेस बनाएं और सिलेबस के अनुसार ही फैक्ट रखें। प्रीलिम्स फिर कह रहा हूँ मैं, फैक्ट की परीक्षा है और फैक्ट को आप 70 से 80 दिन जो आपके पास हैं उसमें आप आराम से इकट्ठा कर सकते हैं। बेयर एक्ट में सेक्शन रिवाइज करें, पार्ट, सेक्शंस, सब सेक्शन एकदम आपको याद होने चाहिए, ताकि आपको कोई पूछे कि आर्टिकल 226 में क्या है, आपके झट से दिमाग में आना चाहिए कि हाई कोर्ट का पावर है किसके लिए, रेट जारी करने संबंधित। आपसे पूछ लिया जाए कि 155 में क्या है, राज्यपाल क्या है। तो इस तरीके से आपके टिप्स पे होने चाहिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आपसे पूछ लिया जाए कि 330 में क्या है, तो SC/ST के लिए आरक्षण है पार्लियामेंट में। इसी आंसर से कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक 324 में क्या है,
124 में क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि 324 में क्या है, इलेक्शन कमीशन शुरू होता है। 323 में क्या है, अधिकरण है। 124 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट होता है। 200। तो इस तरीके से जितने भी आर्टिकल है ना इंपॉर्टेंट, एकदम टिप्स पे होने चाहिए। और इसका एक मात्र तरीका है रिवीजन। उस चीज़ का आप बार बार रिवाइज करें। कोचिंग संस्थान कोई भी फैक्ट को आपके दिमाग में एडजस्ट नहीं करेगा, एडजस्ट आपको ही करना है, और चाहे आप जिस तरीके से करें। तो ये तो रही प्रीलिम्स की पूरी सिलसिलेवार स्ट्रेटजी। कोचिंग की भूमिका नहीं के बराबर है। हाँ, मुख्य परीक्षा के लिए कोचिंग की भूमिका है। और मैं कहूँगा कि आपको प्रीलिम्स में जब ही आपको लगता है कि नहीं आपका प्रीलिम्स अच्छा है, या अगर आप अभी ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुख्य परीक्षा वाली सीरीज ज्वाइन करें। ये फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन लें, और जो फोकस है कोचिंग में वो मुख्य परीक्षा पे दें, और प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी खुद से करें। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित 66 के जितने भी तरह के आपके क्वेरीज हैं उन सारे का समाधान कर दिया जाए। EWS के संबंधित हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर अब तक आपने बनवाया नहीं है तो उसका ऑनलाइन बनवा लीजिए। नोटिफिकेशन आ चुकी है और 28 तारीख से आपका फॉर्म फिलअप शुरू हो जाएगा। तो उससे पहले आप सारा डेटा अपने पास इकट्ठा कर लें। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल है 66वीं BPSC के संबंधित, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपके प्रश्नों का जवाब, यथोचित जवाब दिया जाए। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट उपलब्ध करा सकें। 66 BPSC के लिए हमने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर की सीरीज स्टार्ट कर दी है, जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के संबंधित 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, जिसमें हमने 65वीं से लेकर 60 से 62वीं BPSC में पूछे गए प्रश्नों को कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम 56वीं से 59वीं, 52वीं से 55वीं और 48वीं से 52वीं BPSC के प्रश्नों को आपके साथ लेकर उपस्थित होंगे। 65वीं BPSC के लिए भी हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें हमने भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित जितने भी अभी तक मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं उनको टॉपिक वाइज हमने डिवाइड किया था, और इस बार के लिए संभावित 10 से 12 प्रश्नों की एक सूची आपके साथ साझा की थी। अर्थव्यवस्था वाली सूची भी हम 1-2 दिन में वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे। तो इस अच्छी खबर के साथ कि BPSC में 66वीं BPSC में लगभग 250 सीटें बढ़ने जा रही हैं, तो आप पूरे जान से लग जाएं। बेस्ट ऑफ लक।